वसुंधरा ने नेताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा एक साथ मिलकर करना होगा काम, ट्रेनिंग में नहीं आने वालों पर बिफरी। भरतपुर में कैबिनेट मीटिंग की तैयारियां तेज, शहर को चमकाने में जुटा प्रशासन, किसान यूनियन ने बनाया विरोध का प्लान। रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों पर सरकार की नजर टेढ़ी, गड़बड़ी पर सरकार करेगी अपने पाले में, भूमिहीनों को देकर कर सकती है मेहरबानी। दौसा में 5 डकैतों को पुलिस ने दबोचा, कब्जे से मिले चाकू, कट्टे और कारतूस, कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद। और जमीन के लालच में बेटे बने हैवान, डूंगरपुर में बेटे ने की मां की हत्या तो प्रतापगढ़ में बेटों ने पिटाई के बाद मरा मानकर छोड़ा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। राहुल गांधी गुजरात में जाकर मोदी पर खूब गरजे तो असम में मोदी कांग्रेस पर सवाल उठाते नजर आए, तो वहीं पीपल्स कार के नाम से जानी जाने वाली मारुति 800 आज से बंद हो गई। बात प्रदेश की करें तो जयपुर में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में वसुंधरा ने कहा कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई नहीं हरा सकता, लेकिन खुद बीजेपी में ही गुटबाजी नजर आई। घनश्याम तिवारी शिविर से दूर नजर आए। वहीं कल भरतपुर में भाजपा का कैबिनेट मंत्रालय पहुंचेगा और लोगों से जन सुनवाई करेगा। इसको लेकर एक तरफ तैयारी जोरों पर है तो वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियन ने विरोध की धमकी दे दी है। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की जमीन को लेकर सियासत गरमाने लगी है। सीलिंग एक्ट के उल्लंघन को लेकर जांच होगी और अगर गड़बड़ी मिली तो सरकार जमीन को जब्त कर देगी। इन सब से अलग आज की खबर में हम बात करेंगे उन किसानों की जिनको फसल के लिए पानी ही नहीं मिल रहा, साथ ही अलविदा पीपल्स कार। सबसे पहले बात करते हैं पानी चोर की। दरअसल पानी की कदर किसानों से होती है, लेकिन इस किसान का हक अगर मारा जाता है तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। मसला किसानों के हक के पानी का है, पानी चोरी होने का है, जो इन दिनों श्री गंगानगर की खबरों में रोज का हिस्सा बन गया है। देखिए कैसे परेशान होता है किसान और कैसे प्रशासन आंख मूंद कर बैठ जाता है। किसी फसल के लिए जितनी अहम किसान की मेहनत होती है, उतना ही जरूरी है किसान को उस फसल के मुताबिक पानी मिल जाए। लेकिन श्री गंगानगर का जो सूरत हाल है, लगता है किसानों को कागजों में ही पूरा पानी मिल रहा है। जहां नहरों से पानी की चोरी आम बात है, खुद अधिकारी भी दबी जुबान में मानते हैं कि किसानों तक तो 50% पानी भी नहीं पहुंचता। अभी तक मुकदमे तो जो भी आते हैं 5-7 मुकदमे दर्ज तो अभी हुए हैं, जहाँ भी चोरी होती है पकड़ के कराएंगे। 78 आरबी वाला मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR तो उनकी हो गई और उनकी IDR एक्ट के अंदर हियरिंग चल रही है। किसानों के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली नहरों में पानी तो भरपूर है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से कभी वितरण में गड़बड़ी तो कभी पानी चोरी होने से अंतिम छोर में नहरों के सहारे खेती करने वाले किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता, जिससे न सिर्फ फसल बर्बाद होती है बल्कि किसान भी सिंचाई विभाग अधिकारियों के नाकारापन से खून के आंसू रोने पर मजबूर है। गंग नहर में हो रहे पानी चोरी से टेल के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों की फसलों के ऊपर संकट मंडराने लगा है। हालांकि अधिकारी बोल रहे हैं कि उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मगर पानी चोरी एक ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा। तो आप समझ गए होंगे दरअसल माजरा क्या है, कैसे पानी पूरा कागजों में जाता है और कैसे किसानों तक महज 50% भी पानी नहीं पहुंच पाता। किसानों की माने तो सिंचाई विभाग की पानी चोरों के साथ मिली भगत है, जिसकी वजह से किसानों तक आधा ही पानी पहुंच पाता है। जरा आप भी सुनिए। बिना उनके कोई चोरी हो सकती है। हम तो यही कहेंगे ये सब भ्रष्टाचार का खेल है
और सिर्फ ये चोरी का मामला भी मैं आपको नहीं बताता हूँ, नहरों का बंद होना और खुलना पेपर के अंदर और मीडिया के अंदर कुछ है मैं बता दूं। अभी आप फोन करके पता कर लो, तो नहर आपके गेट में कोई बता रहेगा वो कितने कोशिश चल रही है, और यहाँ पे जो अधिकारी बैठा वो कुछ और बताएगा। कार्रवाई वगैरह होती है? कार्रवाई जी हम प्रताड़ित पक्ष मैं बता दूं, एक किसान है उसकी जो बारियां हैं वो 2-2 खाली जा रही हैं और एक ऐसा है कि उसकी 4-4 लग रही हैं। ये पानी के अंदर जी बहुत बड़ी हेराफेरी हो रही है। लगातार किसानों के पानी की चोरी हो रही है, उसमें यहाँ के सरकारी जो अधिकारी है इरिगेशन के वो रोकने में पूर्णतः असफल है। किसानों के लिए पानी चोरी जो हो रही है उसको रोकने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई सिंचाई विभाग को करनी चाहिए। चोरी से कितना असर पड़ता है किसानों की खेती पे? चोरी से तो एक तो पंजाब से हमारी चोरी पंजाब में ज्यादा हो रही है, यहाँ भी ज्यादा हो रही है, तो किसान का पानी का तो असर टहल पे तो पूर्णतः प्रभाव पड़ा है किसानों का। दरअसल ऐसा नहीं है कि पानी चोरी पर लगाम नहीं लगती। बीते दिनों फर्स्ट इंडिया नहरी इलाके में हनुमानगढ़ के हालात पर नजर डालने पहुंचा तो काफी कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन ये कार्रवाई कारगर कितनी होगी इस पर सवाल अभी बाकी है। हनुमानगढ़ के कुछ किसानों में जब नहरी पानी चोरी का मसला सिर के ऊपर से जाने लगा तो आक्रोश बढ़ने लगा। मामला था ही ऐसा। सिद्धमुख और रासलाना वितरिका से पानी चोरी कर सीमा पार हरियाणा के किसानों को 500 रुपए घंटे में बेचा जाता था। पानी माफियाओं की करतूत के कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचता और किसानों की फसलें बिना पानी के ही नष्ट हो जाती। ऐसे में किसानों में उबाल आया तो सरकार भांप गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और सिंचाई महकमे ने आनन फानन में कार्रवाई की। जिले के नोहर, भादरा और भिरानी क्षेत्रों में नहरों के किनारे लगी अवैध पाइपों को हटाकर पानी चोरों पर नकेल कसने का काम शुरू किया जा चुका है। के लिए वहाँ अवैध जमीन के अंदर पाइप दबे हुए थे, जिनका डाया 6 सेंटीमीटर से लेके 8-8 सेंटीमीटर तक के बड़े बड़े डाया के पाइप लगे हुए थे, और चोरी करने का डम्मी उन्होंने अपने ट्यूबवेल लगा रखे थे नहर की बाउंड्री को एकदम सटते हुए, और उनका कनेक्शन नहर की बाउंड्री से पाइपों से जुड़े हुए थे वो ट्यूबवेल, उनको सबको ध्वस्त किया। इससे जी फायदा भी होगा और घाटा भी होगा, दोनों बात है। घाटा मरे भी जीवेगा दोनों ही बात है। क्यों जी काम पानी नहीं लगा तो पिया मर गया, हर जी सही कर गया जी का सही है। फायदा होगा हमारे जी, यहाँ खाड़े बने हैं पक्के, हम पूरा पानी चलने लग जाएगा, ये फायदा होगा। ये प्रशासन ने जो अभियान चला रखा है सिद्धमुख पर, इस अभियान से टेल के किसानों को फायदा होगा, उनको पानी मिलेगा, और जो चोरी करने के लिए लोग पनप रहे हैं उनको रोका जाएगा। और ये ज़्यादा तो जो लोग किसान पानी चोरी करते हैं उनको रोकने में बहुत ही ज़्यादा ये सक्षम रहेगा और टेल के किसानों को फायदा होगा। नोहर में तो सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अमला इन माफियाओं के खिलाफ अपना मोर्चा खोलकर इन्हें खदेड़ने का काम कर रहा है। प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के किनारे लगी पाइपों और नलकूपों को हटाकर सीमा को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, जिससे पानी चोरी में कमी आ सके। वहीं यहाँ के किसानों को पूरा पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके। लेकिन ये कार्रवाई कारगर होती दिख नहीं रही और सवाल जस का तस है कि पानी चोरों का क्या होगा। राज्य सरकार की सख्ताई के बाद सिंचाई विभाग का अमला अभी अमल में कार्रवाई को अमल में ला रहा है और किसानों के पाइपों को, अवैध रूप से लगे पाइपों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मैं कपिल शर्मा, फर्स्ट इंडिया के लिए हनुमानगढ़ से कैमरामैन राजेश अग्रवाल के साथ। राज्य सरकार ने प्रशासन को किसानों तक पूरा पानी पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए बजट भी मंजूर किया जा चुका है, जिसमें नहरों की सफाई से लेकर उन्हें पानी चोरों से मुफ्त करवाने का भी काम शामिल है। इसी के लिए ये कवायद की जा रही है। इस मामले पर जिला कलेक्टर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वहाँ अवैध जमीन के अंदर पाइप दबे हुए थे, जिनका डाया 6 सेंटीमीटर से लेके 8-8 सेंटीमीटर तक के बड़े बड़े डाया के पाइप लगे हुए थे, और चोरी करने का डम्मी उन्होंने अपने ट्यूबवेल लगा रखे थे नहर की बाउंड्री को एकदम सटते हुए, और उनका कनेक्शन नहर की बाउंड्री से पाइपों से जुड़े हुए थे वो ट्यूबवेल, उनको सबको ध्वस्त किया। पहले दिन तो लगभग करीब 17 कुएं थे, दूसरे दिन 2 तारीख को 23 कुएं के करीब ध्वस्त किए। उसके साथ ही उनके जो अवैध स्ट्रक्चर जो बने हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद फिर रसलाना भी तरीका पर आए तो दोनों तरफ ही इतने अवैध पाइप दबे हुए थे, और एक साथ ही जैसे 4-4 लाइनें एक साथ ही जा रही हैं,
ये तो अभी तक ये समझिए कि 30% ही पाइप निकल चुके हैं, बाकी अभी भी दबे हुए हैं। तो हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक हनुमानगढ़ की है जहां पर कार्रवाई हो चुकी है और कलेक्टर ने भी वहां कार्रवाई की और उसके बाद वहां पर कुछ हद तक पानी की चोरी पर लगाम लगाई जा सकी। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल श्री गंगानगर की है, जहां पर अभी भी पानी की चोरी बरकरार है और इस दौरान कलेक्टर को आप सुन चुके हैं। हमने आपको सुना है कि किस तरीके से कलेक्टर ने कार्रवाई की। इस पानी चोरी में राजनीति और बाकी की चीजें भी काफी हद तक गर्मा चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन और सिंचाई विभाग अब नहरों के किनारे लगी पाइपों और नलकूपों को हटाकर सीमा को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, जिससे पानी चोरी में कमी आ सके, यहां के किसानों को पूरा पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस अभियान से टैल के किसानों को फायदा होगा, उनको पानी मिलेगा और जो चोरी करने के लिए लोग पनप रहे हैं उनको रोका जाएगा। और ये ज़्यादा तो जो लोग किसान पानी चोरी करते हैं उनको रोकने में बहुत ही ज़्यादा ये सक्षम रहेगा और टैल के किसानों को इलाके में पानी चोरी रोके जाने के लिए टीमें गठित कर वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग किए जाने की भी बात हो रही है। वहीं विधायक भी मान रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। एससी एक्शन दोनों एसडीएम्स और सारे अधिकारी जिस मौके पर पहुंचे उसमें मॉनिटरिंग की कमी नहीं है। हाँ, स्टाफ की कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट में कमी है, वो अति शीघ्र भर दिए जाएंगे, परंतु जो कार्रवाई 20 साल से नहीं हुई पानी चोरी के विरुद्ध वो अब हो रही है और सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है। टेल तक पानी चोरी रोककर पानी पहुंचाया जाएगा। उसके लिए डिसिल्टिंग के 1 करोड़ रुपये भी मंजूर हो गए, एपीएम मशीन के 50 लाख मंजूर हो गए और तो और इस अभियान के लिए जो रुपये मंजूर हुए थे वो तुरंत प्रभाव से प्रिंसिपल। और हनुमानगढ़ का सूरत हाल जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता कपिल के साथ। कपिल, जानना चाहेंगे कि कार्रवाई की गई लेकिन उसका कितना असर नजर आ रहा है? जी विजेंद्र, इसका असर व्यापक रूप से नजर आ रहा है, लेकिन इसका असर जब तक पूर्ण रूप से नजर नहीं आएगा जब तक इसकी लगातार प्रशासन द्वारा या विभाग द्वारा मॉनिटरिंग नहीं होगी। जी, और मॉनिटरिंग के लिए इनके पास अभी तक अधिकारी नहीं है और फील्ड के जो कर्मचारी होती हैं वो भी नहीं है। काफी कर्मचारियों की यहाँ कमी चल रही है पहले से ही। जी बिल्कुल हाँ कपिल, कर्मचारियों की कमी चल रही है, लेकिन कलेक्टर साहब का कहना था कि जो उन्होंने कार्रवाई की वो महज 20 से 25% ही कार्रवाई है, अभी बाकी कार्रवाई होनी बाकी है। वो जो कार्रवाई हुई महज एक ही दिन होकर रह गई या बदस्तूर अभी भी ये कार्रवाई आगे चल रही है? जी, अभी इन्होंने एक बार अभियान को स्टॉप कर दिया है, क्योंकि 15 लाख रुपए का बजट ही इस अभियान के लिए पास हुआ था, जबकि वहाँ बजट की बहुत ज्यादा मांग है। और जो नहर है, नहर के किनारे पक्की पटरी नहीं बनी हुई है, जिसके कारण आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है अधिकारियों को और वहां पर कार्रवाई करना भी बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल हाँ कपिल, तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से खबर थी कि वहां पर किसान काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और सरकार ने महज उनके आक्रोश को दबाने के लिए एक बार कार्रवाई वहां पर कराई, वहां के कलेक्टर ने कार्रवाई की और उसके बाद अब बजट का हवाला देते हुए कार्रवाई को रोक दिया गया है? जी जी बिल्कुल विजेंद्र जी, इसमें यही बात है कि बजट का हवाला देकर इस कार्रवाई को रोका जा रहा है और छुटपुट कार्रवाई करके अब इतिश्री कर ली गई है और इसमें अब व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अभियान को लंबे टाइम तक चलाना पड़ेगा, तभी पानी चोरी रुक पाएगी। जी जी बिल्कुल हाँ कपिल, किसानों का क्या कहना है? क्योंकि एक दिन कार्रवाई हुई, उनको थोड़ी उम्मीदें जगी, लेकिन उनके उम्मीद पर तुरंत विराम लगा दिया गया जैसे ही कार्रवाई रोक दी गई। जी, किसानों से हमारी बात हुई थी, तेल के किसानों से, उनका ये कहना था कि जी एक बार तो इस से हमारे को फायदा होगा और लेकिन जब तक इस पर लगातार कार्रवाई नहीं होगी और जो पाइपें अभी भी लगी हुई हैं उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक उनको स्थायी रूप से किसी तरह का फायदा नहीं मिल पाएगा। और जब तक इस जगह का कमांड एरिया है, जो अनकमांड एरिया, इसको कमांड नहीं किया जाएगा, चकबंदी और मुरब्बाबंदी नहीं होगी व्यापक रूप से, तब तक किसानों को किसी तरह का कोई लाभ इस कार्यक्रम से नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल हाँ कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हनुमानगढ़ का ये नजारा था जहां पर कार्रवाई जरूर की गई, एक दिन की महज वो कार्रवाई थी, किसानों को उम्मीदें भी जगी, लेकिन इस दौरान कार्रवाई रोक दी गई और अब हवाला दिया जा रहा है बजट का। कलेक्टर साहब का कहना है कि वहां पर बजट ने, इस वजह से इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, साथ के साथ वो अधिकारी भी नहीं है जो इस कार्रवाई को अंजाम दे सके। सरकार की पहल के बाद नहरों से जिस तरीके से पानी लगातार चोरी हो रहा था, अवैध तरीके से पानी को चोरी किया जा रहा था, उस पर लगाम कसने के लिए हनुमानगढ़ में जरूर कार्रवाई की गई, लेकिन श्री गंगानगर के अंदर अभी भी पानी चोरी बदस्तूर जारी है और यहां के किसान
परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें फसल के लिए 50% पानी भी मुहैया नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है। और आखिर श्री गंगानगर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता भारत के साथ। भारत, सरकार ऐलान करती है, उसके बाद हनुमानगढ़ में कार्रवाई होती है। वो एक अलग बात है कि महज एक दिन की कार्रवाई होती है, लेकिन श्री गंगानगर में तो वो एक दिन की भी कार्रवाई नजर नहीं आती। वजह क्या नजर आती है? देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अधिकारी है उनका निकम्मापन इसमें साफ दर्शाई दे रहा है, क्योंकि जिन किसानों ने यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पे जरूर मुकदमे वगैरह दर्ज किए गए हैं, मगर और जगह के ऊपर अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अधिकारी जो है वो स्टाफ की कमी का राह पा रहे हैं, मगर इनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये अपने ऑफिसों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाँ, जो किसान और संस्थाएं हैं अगर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करती है, उनके कहने के ऊपर जरूर ये छुटपुट कार्रवाई कर देते हैं, वरना बिल्कुल भारत बहाने बना रहे हैं, स्टाफ की कमी बता रहे हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी? समाधान के लिए मैं आपको बताऊं कि समाधान के लिए इनकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है। हालांकि इनका यही कहना है कि हमने ऊपर जयपुर अधिकारियों को लिख दिया है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, मगर बड़े स्तर के ऊपर जिला कलेक्टर को भी इस मामले में पूरी तरह से अवगत नहीं करवाया गया। हालांकि जिला कलेक्टर ने इस मामले के अंदर अधिकारियों से पूछा था, और उसके बाद में जो मुकदमे वगैरह जो दर्ज हुए हैं वो थोड़े बहुत जो मुकदमे हैं वो इन्हें जिला कलेक्टर के कहने के बाद में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि अभी तक जो अधिकारी है उनकी तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, और न ही कोई पानी चोरी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल भारत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है किसान पानी के सहारे ही अपनी फसल पैदा करता है, और अगर उसको पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल वो पैदा ही नहीं कर सकता। इस सब मामले को लेकर किसान किस तरीके से रुख कर रहे हैं? निश्चित तौर पे विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के लिए पानी जो है वही जीवन है। अगर किसानों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे उनकी जो फसलें हैं उनको भारी नुकसान होगा, और अगर यही हालात रहे तो गंगानगर के अंदर जिस तरीके से अन्न का कटोरा बताया जाता है गंगानगर को, अगर पानी किसानों को समय से नहीं मिला तो निश्चित तौर पे जो गंगानगर है वहाँ पे जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएगी, और किसान जो है वो आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल भारत, छोटा सा सवाल आपसे और संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल सरकार ने ये दावा किया था कि जितना भी पानी चोरी होता है नहरों से उस पर लगाम लगाई जाएगी। इसके तहत हनुमानगढ़ में तो काम हुआ, लेकिन श्री गंगानगर में नजर नहीं आया। यहां पर जानना चाहेंगे कि जो फरमान हाईकमान सरकार की तरफ से दिया गया, आखिर उसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे जो पानी चोरी होता है उसमें कहीं ना कहीं पे अधिकारियों की संलिप्तता नजर आती है, और अधिकारी ये चाहते हैं कि अगर पानी चोरी को अगर रोक दिया गया तो उनके पास में जो उधर से जो पैसा आता है इनकम, अगर अपन ये कहें कि जो 2 नंबर का जो पैसा होता है वो आता है, अगर पानी चोरी वाला अगर सिस्टम अगर ये रोक देंगे तो इनकी जो मोटी कमाई है वो आनी बंद हो जाएगी, और निश्चित तौर पे यही लगता है कि इनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, ना कोई सख्त कार्रवाई की जाती है। चलिए भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्री गंगानगर के अंदर किसान परेशान हैं, लेकिन पानी की चोरी जो है वो लगातार हो रही है। वजह हवाला कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने फरमान सुनाया कि पानी चोरी को रोक दिया जाएगा, उसका असर हनुमानगढ़ में जरूर नजर आया, लेकिन श्री गंगानगर में हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।